हेलो गाइस आज हम इस वीडियो में हेलो गाइस आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं संधि ट्रिक हिंदी। संधि के कितने प्रकार होते हैं, ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो चलिए आज हम देखें और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। संधि को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, 5 मिनट में संधि को समाप्त कर देंगे। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल या समझौता। मेल यानी मिलान, समझौता यानी आपस में समझ। चलिए संधि क्या है। संधि जब किसी व्यक्ति का आपस में मेल हो और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। देखिए इससे अगर आपको समझ में नहीं आएगा, लिखा है जब किसी व्यक्ति का आपस में मेल हो उसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अगर आपको इससे समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, दो संधि का आपस में मिलना ही संधि कहलाता है। तो आइए हम जैसे में देखते हैं संधि का। जैसे में विधा प्लस आलय, दो आदमी को आपस में मिल हो रहा है, दो आदमी आपस में मिलान हो रहे हैं, इसी को हम संधि कहते हैं। जब विधा और आलय दोनों मिलेंगे तो विधियालय होगा। तो आइए फिर हम जाने संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए स्वर संधि के बारे में हम जानेंगे। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं स्वर के साथ भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। यहाँ पे भानुदय लिखा है। तो आइए भानुदय लिखा है तो भानु ऊ छुपा है और ऊ स्वर मिल रहा है। भानु ऊ और दोनों स्वर मिल रहे हैं तो यानी ये स्वर संधि है। और रामा प्लस इस, रामा प्लस इस, तो रामा आ छुपा है, ई दोनों स्वर है तो रमेश। ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया। तो आइए संधि, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर संधि। तो आइए हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि क्या है? चलिए हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि जिसकी मात्रा छोटी से बड़ी हो जाए उसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे में अ का आ हो जाना, उ का बड़ा उ हो जाना, ई का बड़ा ई हो जाना, इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे में देखेंगे हम विधा प्लस आलय, विद्यालय, यहाँ जाकर बड़ा हो गया है यहाँ पे। और नयन प्लस अभिराम, यहाँ पे नयन विराम हो गया है, यहाँ पे ना चला गया है, बड़ा हो गया है। अब हम देखेंगे दूसरा स्वर संधि के दूसरा प्रकार गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा 1 हो उसे गुण संधि कहते हैं। जिसकी मात्रा 1 हो उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे कि ए उ जैसे में देखेंगे पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, इसकी मात्रा 1 है, इसमें है एक परोकार, इसकी मात्रा 1 है। और महा प्लस उदय, इसकी भी मात्रा 1 है, इसकी भी मात्रा 1 है। इसकी भी मात्रा 1 है। आइए फिर हम देखें तीसरा प्रकार वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जिसकी मात्रा 2 हो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे में
ऐ ओ, जैसे में ऐ ओ, सादा सादा प्लस एव सदैव, इसकी मात्रा 2 है। जल प्लस ऊध जलूद, इसकी मात्रा 2 है। आइए हम चौथा संधि पढ़ेंगे, यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं? यण संधि जिसकी शब्द आधा अधूरा हो उसे यण संधि कहते हैं। जैसे में प्यार, मोहब्बत, इश्क, इसमें प्यार में प आधा है और मोहब्बत में प आधा है और इश्क में स आधा है। जैसे में देखेंगे प्रति प्लस एक प्रत्येक, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, देखेंगे इसमें आधा है आधा। आइए हम इसका 5वां रूप पढ़ते हैं। 5वां रूप क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि जिस शब्द के बीच में यह दो य व शब्द आते हैं उसे अयादि संधि कहते हैं। सॉरी, इसमें गलती हो गया है, आते हैं नहीं लिखे हैं, उसे अयादि संधि कहते हैं। नोट में जैसे में है या ई, वो वावी, गायक पवन कविता। जैसे में गायक में यह है, पवन है, कवि भी है। जिस शब्द के बीच में, यानी जिस शब्द के बीच में, जैसे में नयन हो गया, नयन के बीच में यह है और पावन के बीच में वह है, इसी को हम अयादि संधि कहेंगे। जिस शब्द के बीच में यह वह आ जाए उसे हम अयादि संधि कहेंगे। तो चलिए, आपको इस वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में आप क्या क्या सीखें? जो सीखें तो आप कमेंट करके बताइए और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और थैंक यू।